हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया रहने वाला है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इनका आंसर को पता होना चाहिए। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? इंडिया का नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट करा गया था? इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? और हमारा नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट मंथ कौन सा है? ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो इसका मतलब आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट इस चैप्टर के स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, इसका मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक। जो पहला नेशनल सिंबल्स की बात करेंगे, हमारे सामने आ रहा है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग आपको देखता है हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर, आपको 3 कलर में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। जिसमें आपको ऊपर डीप सैफरन कलर केसरिया रंग देखने को मिलता है, टॉप में मिडल में व्हाइट कलर और बॉटम में ग्रीन कलर देखने को मिलता है। इक्वल प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलता है, बीच में व्हील चक्कर आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा विड्थ और लेंथ की रेशियो, अगर आपसे पूछ रहा है, आपने क्या बोला 2:3, हमेशा याद रखना। कभी कभी एग्जाम में लेंथ और विड्थ की रेशियो पूछता है, ठीक है। लेंथ और विड्थ आपसे जब पूछा जाएगा तब आपको 3:2 बोल देना है। मतलब विड्थ जहां पर भी होगा वहां पे 2 लगा दो, जहां पे भी लेंथ होगा वहां पे 3 लगा दो। यहाँ पे विड्थ टू लेंथ कहा गया है, इसलिए 2:3 है, क्योंकि विड्थ हमेशा 2 रेशो रहेगी और लेंथ हमेशा 3 रेशो रहेगी। ये आपको समझना है, याद रख देना है, ठीक है जी। और सेंटर में आपको नेवी ब्लू कलर का व्हील आपको देखने को मिलता है, चक्र रिप्रेजेंट करता है। जो टॉप में सैफरन कलर है वो स्ट्रेंथ करेज दिखाता है कंट्री का। व्हाइट कलर यहाँ का पीस ट्रुथ को दिखाता है, जिसमें धर्म चक्र देखने को मिलता है। ग्रीन कलर फर्टिलिटी ग्रोथ वगैरह दिखाता है हमारे यहाँ की। तो 3 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो व्हील आपको देखने को मिल रहा है वो सारनाथ लाइन कैपिटल अशोका में जो दिया गया वहां से देखने को मिलता है। इसमें 24 स्पोक्स आपको देखने को मिलते हैं। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल फ्लैग की बात करेंगे तो विड्थ या लेंथ की रेशियो बताओ, कितने तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। या क्वेश्चन बनेगा नेशनल फ्लैग हमारे इंडिया का अडॉप्ट कब करा गया था। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947, 1947 में देश आजाद हुआ, अगस्त में हुआ था, बट कुछ दिन पहले ही हमारा नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट कर लिया था। ये फ्लैग किस पर बेस्ड था? स्वराज फ्लैग पहले हुआ करता था। पिंगाली वेंकैया इसके डिजाइनर कौन रहे? आप लोग पिंगाली वेंकैया जिन्हें ये फ्लैग डिजाइन करा गया था। अब नेशनल फ्लैग की बात करें, कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स इन्हें फॉलो करना होता है जब भी नेशनल फ्लैग की बात करते हैं। ये सब कुछ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में दिया गया है। हमें बताया गया डिस्प्ले कैसे करना है, होस्ट कैसे करें, नेशनल फ्लैग को किस तरह से यूज करना है। वो सब कुछ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बताया गया 2002 के अकॉर्डिंग। इसको अमेंड भी करा गया 2021-22 में अमेंड करा गया था। 21 में मतलब पहले क्या हुआ करता था कि खादी से ही आप जो फ्लैग बना सकते थे, फिर अभी 2021 में अगर मशीन मेड या पॉलिस्टर फ्लैग्स भी बना सकते थे। 22 में डे नाइट डिस्प्ले को ला के चेंजेस लाए गए थे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। तो बाकी बेसिक डैमेज जो एक्स्ट्रा पड़ जाता है वो एक्स्ट्रा भी पड़ सकता है, कि अगर साइज के अकॉर्डिंग क्या क्या रेशो में हमारे पास रहती है वो सब कुछ बताएगा, बट बेसिक आपको पता होनी चाहिए 3 बातें। तिरंगा कहा जाता है, कलर्स का रेशो हमेशा इक्वल रहता है, विड्थ टू लेंथ की रेशो कितनी रहती है, उसके बाद अडॉप्ट कब करा गया था, डिजाइन किसने करा, ये 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेशनल फ्लैग की बात आते हैं नेशनल एंथम की तरफ, जो आप यहाँ पर देख भी रहे हो, जन गण मन अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता पूरा आप देखते हो, यहाँ पर नेशनल एंथम आपको देखने को मिलता है। ये ओरिजिनल आपको बंगाली में देखने को मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गाना था एक, आप सॉन्ग कह सकते हो, भारत भाग्य विधाता। वहां से नेशनल एंथम लिया गया था, तो इसलिए कहा जाता है कि इसको कंपोजर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करा था। इसको हमने अडॉप्ट कब करा? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया था। ये पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में, जब कलकत्ता वाला सेशन हुआ था, आईएनसी के सेशन चलते थे ना, तब पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। पूरे सॉन्ग की बात करें, 5 स्टैंजा आपको देखने को मिलते हैं, जो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सॉन्ग था। इसके जो पहला स्टैंजा है, इस पहले स्टैंजा से जो है हमने नेशनल एंथम इंडिया का लिया है। अगर फुल वर्जन की बात करेंगे, प्लेइंग टाइम 52 सेकंड्स का देखने को मिलता है। और शॉर्ट वर्जन की बात करें, 20 सेकंड का टाइम आपको देखने को मिलता है। तो नेशनल एंथम की बात करेंगे, 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ओरिजिनली किसने कंपोज करा था, हमने कब अडॉप्ट करा था, पहली बार कब गाया गया था, और फुल वर्जन का टाइम कितना होता है, शॉर्ट वर्जन में कितना टाइम लगना चाहिए नेशनल एंथम को अगर आपको गाना है। इसी तरीके से वंदे मातरम की बात करेंगे, नेशनल सॉन्ग आपको देखने को मिलता है। ये जो आपने पहले पढ़ा वो नेशनल एंथम था। अगर नेशनल सॉन्ग की बात करें, वंदे मातरम आपको जो देखने को मिलता है, ये संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज करा गया था। इसको भी इक्वल स्टेटस दिया गया जनगण मन की तरह, नेशनल एंथम की तरह। 24 जनवरी 1950 की बात करेंगे, तब कहा गया था इसे भी इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया था वो 1896 का सेशन था आईएनसी का, तब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करेंगे कि फेमस नोवेल है आनंद मठ, वहां से जो है ये सॉन्ग लिया गया वंदे मातरम, जब हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की। और इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये 3 मिनट 10 सेकंड तक का टाइम आपको देखने को मिलता है। और रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ये बात सामने लाई गई थी ना, में मातरम की बात करी गई कि अगर वंदे मातरम और नेशनल एंथम दोनों को सेम इवेंट में अगर परफॉर्म करना है तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद नेशनल एंथम गाया जाएगा। ये रिसेंट अपडेट है, सबको पता होना चाहिए। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पीरियड पर, तो इसको अब बिल भी लाया जाएगा कि अगर वंदे मातरम का अगर आप इसका इंसल्ट करोगे तो वो पनिशेबल ऑफेंस वगैरह बनने जा रहा है। वो फिलहाल जब आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो क्या पता वो तब तक कानून बन भी चुका हो, बट फिलहाल उसे पार्लियामेंट में पेश करने जा रहे हैं बिल को। जैसे आपने नेशनल अब फ्लैग देख लिया, नेशनल एंथम कवर कर लिया, नेशनल सॉन्ग कवर कर लिया, वैसे नेशनल एम्बलम भी रहता है, स्टेट एम्बलम कहा जाता है। ये सारनाथ में जो लाइन कैपिटल है अशोक की, वहां से लिया गया है। इस सबको 4 लाइन देखने को मिलता है, 3 सामने एक हिडन आपको देखने को मिलता है। और बाकी ये एबेकस में आपको जो ये लाइन देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आपको एलिफेंट, यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल लाइन आपको देखने को मिलता है। बाकी नीचे लोटस का आपको बेल शेप लोटस देखने को मिलता है। और आपको मैंने बताया इसे धर्म चक्र जो लाइन कैपिटल शो की वहां से लिया गया है। यहाँ पर नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो ट्रुथ एलम ट्रिम्स लिखा होता है, जैसे मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। एम्बलम जो प्रेजेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है वो दीननाथ भार्गव जी की बात करेंगे। उन्होंने डिजाइन करा था और इसको हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। ये पूरा एम्बलम आपको जो सारनाथ लाइन कैपिटल और देखने को मिलता है, एबेकस देखने को मिलता है यहाँ पर, ये एबेकस देख लो आप। ऊपर लाइन देखने को मिलते हैं, नीचे लोटस का बेस आपको देखने को मिलता है। ये ऊपर धर्म चक्र था जो आज के टाइम पे अभी नहीं देखने को मिलता, बट फिलहाल इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर नेशनल करेंसी की बात करेंगे, हमारी नेशनल करेंसी का सिंबल रुपये आपको देखने को मिलता है। ये नेशनल करेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इंडियन रुपीज साइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में अडॉप्ट करा था। इससे पहले हम रुपीज लिखा करते थे ना, तो 2010 के बाद ही हमने ये रुपये लिखना स्टार्ट करा था इस तरीके से। और आपको पता होगा 1 रुपए के नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, इसमें साइन फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। अगर बाकी बड़े नोट होंगे तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करे जाते हैं और साइन आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और इसको फिर सर्कुलेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, अगर नेशनल बर्ड की बात करेंगे, वो इंडियन पीकॉक आपको देखने को मिलता है। 1963 में से नेशनल बर्ड डिक्लेयर करा गया था। इसी तरीके से नेशनल एनिमल की बात करेंगे, आपको टाइगर देखने को मिलता है। पहले लाइन हुआ करता था, फिर टाइगर करा गया था। और आपको तब प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जाता है, अपना 1973 से स्टार्ट हुआ था। नेशनल कैलेंडर की बात करेंगे सॉरी, ये साका एरा पर बेस्ड है, जिसमें चैत्र आपको पहला महीना देखने को मिलता है और 12वां महीना फाल्गुन देखने को मिलता है। तो चैत्र का महीना है वो मार्च 22 से 21 के तरीके पास आज स्टार्ट हो जाता है, 30 दिन का आपको देखने को मिलता है। और नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करेंगे, वो एलिफेंट आपको देखने को मिलता है। नेशनल ट्री इंडियन बैंयन आपको देखने को मिलता है। ये केले वाले पेड़ की बात नहीं कर रहे, जो ये बरगद आप कह सकते हो, वो नेशनल ट्री बैंयन ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल फ्रूट आपको मैंगो देखने को मिलता है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगेस डॉल्फिन जो आपको देखने को मिलती है वो है 5 अक्टूबर 2009 को इसे डिक्लेयर करा गया था। टूसू इस एनिमल को नाम दिया था इसकी वॉइस की वजह से। नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा है। नेशनल रिवर गंगा रिवर है। नेशनल माइक्रोब लैक्टोबैसिलस है। नेशनल फ्लावर लोटस है। ये सारे नेशनल सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से नेशनल डेज की बात करें, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है और इंडिया और भारत भी यहाँ पे यूज करा जाता है। तो इस तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आप आराम से सभी हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।